हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस पहले प्रैक्टिस सेट के अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। इसलिए इस पहले प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके रीजनिंग के टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम से संबंधित आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस एसएससी एमटीएस के रीजनिंग के पहले प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर देखिए ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो ऐसे प्रश्न के अंदर आपको यहाँ पर देखना है कि 4 से यहाँ पर 32 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर 4 से 32 आया है सेम इसी प्रकार से हमें बताना है कि यहाँ पर 7 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो क्या लॉजिक लगाएंगे या फिर क्या लॉजिक लगा है इस प्रश्न के अंदर तो वो देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 4 से 32 कैसे आया है। तो यहाँ पर लॉजिक अप्लाई किया गया है, यानी कि क्या किया गया है 4 से 32 लाने के लिए। तो पहले 4 का किया गया है स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और इस 16 का यदि कर दे 2 गुना तो कितना हो जाएगा 32। ये लॉजिक इसके अंदर क्या किया गया है अप्लाई किया गया है। यानी कि 4 से 32 लाने के लिए क्या किया, पहले 4 का किया स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और इस 16 का कर दिया 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आया 32। सेम यही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे किसके अंदर 7 के अंदर। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम करेंगे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और इस 49 का हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 49 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 98। अब हमें देखना है कि किसी ऑप्शन के अंदर 98 दिया गया है क्या। तो यहाँ पर देखिए 98 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि m को कूट भाषा में 15 लिखा जाता है और इसी प्रकार s को 21 लिखा जाता है तो w को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपको बोला गया है कि यदि कूट भाषा में m को 15 लिखा जाता है और s को 21 लिखा जाता है तो w को उसी प्रकार कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को मैं एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर बोला गया है कि m को कितना लिखा गया है 15, ठीक है। फिर देखिए इसी प्रकार से आगे बोला गया है कि s को कितना लिखा गया है, तो यहाँ पर देखिए s को लिखा गया है 21 और आपसे पूछा गया है कि w को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि m से यहाँ पर 15 कैसे लिखा गया है। फिर देखिए यहाँ पर कि s से यहाँ पर 21 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर m से लिखा गया है 15 और s से लिखा गया है 21 सेम इसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे कि w को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर है, यानी कि यहाँ पर देखिए 15 यानी कि m से 15 कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि m अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर आता है। तो जो m होता है वो आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 13 नंबर पर। अब देखिए 13 से कितना हुआ है 15, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है +2। फिर देखिए s से क्या लिखा गया है 21 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि s अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर आता है। तो यहाँ पर देखिए s कितने नंबर पर आता है, तो s आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 19 नंबर पर है। तो यहाँ पर देखिए 19 से कितना लिखा गया है 21 है, तो यहाँ पर भी क्या किया गया है +2। अब हम क्या करेंगे w से क्या आएगा, तो क्या करेंगे सबसे पहले तो देखेंगे कि w अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर आता है। तो जो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर w है ये आता है 23 नंबर पर है। अब इस 23 के अंदर हम क्या करेंगे +2 करके लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 23 के अंदर हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 23 और 2 25। यानी कि यहाँ पर w कितना, यानी कि w को क्या लिखा जाएगा
25। अब आपको देखना है कि 25 किसी ऑप्शन के अंदर है दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि NAK को कूट भाषा में 29 लिखा जाता है और उसी प्रकार FOS को 43 लिखा जाता है तो PMG को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यदि NAK को कूट भाषा में 29 लिखा जाता है और FOS को 43 लिखा जाता है तो PMG को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोकना है और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके बताना है कि कूट भाषा में PMG को क्या लिखा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर है क्या आया था। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि NAK को क्या लिखा गया है, 29 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए NAK को क्या लिखा गया है, तो NAK को लिखा गया है 29। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए बोला गया है कि FOS को लिखा गया है कितना, 43। तो यहाँ पर हम लिखेंगे FOS और इसको क्या लिखा गया है, 43। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 43। ठीक है, और पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि PMG को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसे प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि NAK को यहाँ पर 29 कैसे लिखा है। फिर इसी प्रकार से इसको देखना है कि FOS को यहाँ पर 43 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से NAK को यहाँ पर लिखा गया है 29 और FOS को यहाँ पर लिखा गया है 43, जिस प्रकार से लिखा गया है सेम उसी प्रकार से हम बताएंगे कि PMG को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि NAK से यहाँ पर 29 कैसे आया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, NAK का नंबरिंग करेंगे। तो देखिए अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर जो N है ये कितने नंबर पर आता है, तो सर ये आता है 14 नंबर पर। फिर क्या है A, तो A कितने नंबर पर आता है, तो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर A आता है 1 नंबर पर। फिर क्या है K, तो K अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर आता है 11 नंबर पर। अब इन सभी नंबरों को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन सभी को हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 14 और 1 हो जाएगा 15, 15 और 11 कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पर इन सभी को काउंट किया तो कितना आया 26, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा गया है 29। तो 26 से 29 कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए NAK इन तीनों के अंदर, यानी कि NAK कितने लेटर हैं 3, तो इस 26 के अंदर हम क्या करेंगे +3 कर देंगे। तो यहाँ पर 26 और 3 कितना हो जाएगा 29। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हमें यहाँ पर देखना है कि इसी प्रकार से FOS को लिखा गया है क्या। तो यहाँ पर देखिए F अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर आता है, तो F आता है 6 नंबर पर। फिर क्या है O, तो O आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर। और फिर क्या है S, तो S आता है 19 नंबर पर। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 और 15 कितना हो जाएगा 21, 21 और 19 कितना हो जाएगा 21 और 19 हो जाएगा 40। ठीक है, और यहाँ पर लिखा कितना गया है 43। तो इस 40 के अंदर देखिए कितना ऐड करेंगे 3, क्योंकि यहाँ पर देखिए FOS के अंदर कितने लेटर हैं 3, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 3। तो 40 और 3 कितना हो जाएगा 43। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो PMG का क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे और उन सभी को टोटल करेंगे। और टोटल करने के बाद में PMG में कितने लेटर हैं 3, तो उसके अंदर कर देंगे ऐड 3। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि P कितने नंबर पर आता है। तो P अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर आता है कितने नंबर पर है, 16 नंबर पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले तो 16। फिर क्या है M, तो M को देखेंगे कि M अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर आता है। तो यहाँ पर देखिए M कितने नंबर पर आता है, तो M आता है 13 नंबर पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13। फिर देखिए क्या है G, तो G कितने नंबर पर आता है, तो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर G आता है 7 नंबर पर। अब इन सभी को हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 और 13 कितना हो जाएगा
29, 29 और 7 कितना हो जाएगा 36, यानी कि इन तीनों को जोड़ दिया तो कितना आया 36। अब देखिए पीएमजी के अंदर कितने लेटर हैं 3, तो इस 36 के अंदर हम क्या करेंगे +3 कर देंगे, तो 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। अब हमें देखना है कि 39 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ध्यान से देखो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर देखिए इस चौथे प्रश्न के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो ये वाला शब्द दिया गया है इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या तरीका है, आपको क्या करना है एक एक ऑप्शन को चेक करना है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे ये है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में दिया गया है MISSION। अब ये सारे अल्फ़ाबेट लेटर दिए गए हैं इस शब्द के अंदर, इन सभी अल्फ़ाबेट लेटर को हमें क्या करना है इस शब्द के लेटर के अंदर चेक करना है कि दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, पहले दिया गया है M, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी M दिया गया है, फिर क्या है I, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर I भी दिया गया है, फिर क्या है SS, तो यहाँ पर देखिए SS भी दिया गया है, फिर क्या है I, तो यहाँ पर देखिए I भी दिया गया है, फिर क्या है O, तो यहाँ पर देखिए O भी दिया गया है, और फिर क्या है N, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर N भी दिया गया है। यानी कि ध्यान से देखो जो यहाँ पर दिया गया है इसके अंदर है क्या, यानी कि ऑप्शन ए के लेटर सारे के सारे क्या हो रहे हैं, जो यहाँ पर ये वाला शब्द दिया गया है इसके अंदर मैच कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है वो क्या कर दिया गया है, बनाया जा सकता है। यानी कि इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके ऑप्शन ए बनाया जा सकता है। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि नहीं बनाया जा सकता है, वो हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो सेम इसी प्रकार से हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे। तो देखिए ऑप्शन बी के अंदर कौन कौन से लेटर दिए गए हैं इस शब्द के अंदर, तो इसके अंदर हमें दिया गया है COMMON। तो ये सारे के सारे लेटर हमें क्या करने हैं इस शब्द के लेटर के अंदर चेक करने हैं कि दिए गए हैं या फिर नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है CO, तो यहाँ पर देखिए CO दिया गया है, फिर क्या है MM, तो यहाँ पर देखिए MM भी दिया गया है, फिर क्या है ON, तो यहाँ पर देखिए ON भी दिया गया है। यानी कि ऑप्शन बी भी बनाया जा सकता है। सेम इसी प्रकार से हमें क्या करना है ऑप्शन सी को चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी के अंदर हमें क्या क्या दिया गया है इस शब्द के अंदर, तो इस शब्द के अंदर दिया गया है SIREN। अब ये सारे लेटर हमें क्या करने हैं इस शब्द के अंदर चेक करने हैं। तो यहाँ पर देखिए S है I है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए S भी है I भी है, फिर क्या है RE, तो यहाँ पर देखिए R भी है E भी है, और फिर क्या है N, तो यहाँ पर देखिए N भी है। यानी कि ये ऑप्शन सी भी इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर अब हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन हम क्या करेंगे ऑप्शन डी के लेटर को भी चेक करेंगे, देखते हैं कि ये भी बनता है या फिर नहीं बनता है। तो इसी प्रकार से हम ऑप्शन डी को चेक करेंगे। तो ऑप्शन डी के अंदर देखिए कौन कौन से लेटर दिए गए हैं इस शब्द के अंदर, तो यहाँ पर हमें दिया गया है MISSILE। तो यहाँ पर देखिए इस शब्द के लेटर को हम क्या करेंगे इस शब्द के अंदर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए MI, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए M भी दिया गया है और I भी दिया गया है। फिर क्या है SS, तो यहाँ पर देखिए SS भी दिया गया है। फिर क्या है IL, तो यहाँ पर देखिए I भी दिया गया है। और यहाँ पर देखिए इस शब्द के अंदर कहीं पे भी L लेटर हमें नहीं दिया गया है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी नहीं बनाया जा सकता। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन डी लेटर या ऑप्शन डी के अंदर जो शब्द दिया गया है उसके अंदर हमें L लेटर नहीं दिया गया है, और ये L लेटर इस शब्द के अंदर भी नहीं दिया गया है। इसलिए ऑप्शन डी इस शब्द का या इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि चौथा प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने दो हैं जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद में 9 आया हो। यानी कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने जो ये वाली श्रृंखला दी गई है, यहाँ पर पूछा गया है कि इस श्रृंखला में ऐसे कितने दो हैं जिनके ठीक पहले तो कितना आया हो, 7 आया हो, और ठीक इसके बाद में यानी कि 2 के बाद में कितना आया हो, 9 आया हो। यानी कि ये संख्या आपको देखना है कि इस श्रृंखला के अंदर कितनी बार आई है। तो यहाँ पर ये श्रृंखला क्या है, यानी कि ये संख्या क्या है, 729 है। तो ये 729 आपको इस श्रृंखला के अंदर देख के बताना है कि कितनी बार आया है। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से देखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 7, 2 और 9 दिया गया है। तो पहली संख्या तो यहाँ पर हमें ये मिल गई, यानी कि देखिए 2 से ठीक पहले कितना है, 7, और देखिए 2 के ठीक बाद में क्या है, 9। तो पहली संख्या ये मिल गई। इसी प्रकार से हमें आगे देखना है। फिर यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से एक यहाँ पर हमें ये मिल रहा है, यानी कि देखिए 2 से ठीक पहले कितना है, 7, और यहाँ पर देखिए ठीक 2 के बाद में कितना है, 9। तो दूसरी ये मिल गई। ठीक इसी प्रकार से आगे चेक करेंगे। देखिए एक ये है, यानी कि देखिए 2 के ठीक पहले कितना है, 7, और ठीक बाद में कितना है, 9। तो तीसरी ये मिल गई। फिर आगे देखिए एक यहाँ पर देखिए 729 एक ये दिया गया है, यानी कि देखिए 2 से ठीक पहले कितना है, 7 है, और इसके ठीक बाद में कितना है, 9। और इसी के अलावा और देख लो कहीं पे मिल रहा है क्या। तो यहाँ पर देखिए इनके अलावा कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे कितने दो हैं जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद में 9 आया हो। तो कितने हैं भाई, तो यहाँ पर है देखिए 1, ठीक है, 1, 2, 3, और देखिए चौथा ये है। तो कितने हैं ऐसे दो जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद में 9 आया हो। तो कितने हैं, 4। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो उम्मीद करता हूँ पांचवा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए इस प्रश्न को आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप ऐसे प्रश्न को एग्जाम में आप अपने स्तर से सोल्व करोगे तो आप ऐसे प्रश्न को, यदि आपको लॉजिक पता होगा तो आप बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी घड़ी में 7:40 का समय हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। अब देखिए ऐसे प्रश्न को आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे फटाफट से। तो वो देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यदि किसी घड़ी में 7:40 का समय हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, यानी कि प्रश्न में आपको जो भी समय दिया जाए और पूछा जाए कि इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका है या बहुत सिंपल ट्रिक है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। अब वो तरीका क्या है, तो यहाँ पर प्रश्न के अंदर आपको जो भी समय दिया गया है उस समय को आपको क्या करना है, 11:60 में से घटा देना है, और जो समय आपका आएगा वो हो जाएगा आपका दर्पण प्रतिबिंब। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11:60, ठीक है, और यहाँ पर दिया क्या गया है 7:40। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7:40। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11:60 में से 7:40 को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 60 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 20, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। यानी कि किसी घड़ी में 7:40 का समय हो रहा हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो दर्पण प्रतिबिंब होगा 4:20 है। अब आपको देखना है कि 4:20 किसी ऑप्शन के अंदर है दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है आपको ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि दर्पण में 10:13 का समय दिखाई देता है तो वास्तविक समय क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न भी सेम छठे प्रश्न की तरह ही दिया गया है, लेकिन 90% बच्चे इस प्रश्न को सोल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए पिछले प्रश्न में तो पूछा गया था कि किसी घड़ी में ये समय देकर अगला पूछा गया था कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को बिल्कुल उल्टा
उल्टा करके पूछा गया है कि यदि किसी दर्पण में 10:13 का समय दिखाई देता है तो उसका वास्तविक समय क्या होगा। अब इसको 90% स्टूडेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये उल्टा प्रश्न दिया गया है, लेकिन इसके अंदर आपको क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। कैसे सोल्व करना है इस प्रश्न को, यहाँ पर देखिए, या तो आपको दिया जाए कि घड़ी में 10:13 का समय हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तब भी आपको क्या करना है, 11:60 के समय में से जो प्रश्न के अंदर समय दिया जाए उसको आपको क्या करना है, घटा देना है। या फिर प्रश्न ऐसे दे दिया जाए कि यदि किसी दर्पण में 10:13 का समय दिखाई देता है तो वास्तविक समय क्या होगा, तब भी आपको क्या करना है, 11:60 के समय में से ही घटाना है। तब आप इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर दोगे। तो देखिए इसको यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रिक है कि क्या करेंगे, जो प्रश्न में समय दिया जाता है उस समय को हम क्या करेंगे, 11:60 में से घटा देंगे। तो प्रश्न में हमें समय दिया गया है 10:13 का, तो यहाँ पर देखिए 11:60 में से 10:13 को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 60 में से 13 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 60 में से 13 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 47। फिर देखिए यहाँ पर देखिए 11 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1। यानी कि यदि किसी दर्पण में 10:13 का समय दिखाई देता है तो वो वास्तविक में समय क्या होगा, 1:47 का। अब आपको देखना है कि 1:47 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर देखिए काफ़ी स्टूडेंट बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो 10:13 का समय दिया गया है, यानी कि 12 बजे से पहले का समय दिया गया है। और क्या हो जब 12 बजे से बाद का समय दिया जाए तब हम क्या करेंगे, या फिर कैसे इस प्रश्न को सोल्व करेंगे, तो वो भी एक बार समझ लो। यहाँ पर एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा या कन्फ्यूज नहीं हो गया आप। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए बोला गया है क्या, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर तो देखो 10:13 का समय दिया गया है। यदि आपको एग्जाम के अंदर दे दे क्या, मान लीजिए आपको दे दे कि 12:30 का समय हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, तब आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप क्या करते थे, जो समय आपको प्रश्न में दिया जाता था तो आप क्या करते थे, 11:60 में से घटा देते थे। लेकिन अब समय 12 बजे से ऊपर का दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा ट्रिक और समझ लीजिए, यानी कि देखिए जब आपको समय 12 बजे से पहले दिया जाए तो आपको क्या करना है, 11:60 में से घटा देना है। और जब समय आपको 12 बजे से ऊपर का दिया जाए तब आपको क्या करना है, तब प्रश्न में जो समय दिया जाता है उस समय को हम क्या करेंगे, 23:60 में से घटा देंगे। ठीक है, ये आपका लॉजिक होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ पर देखिए ये नया प्रश्न है, यानी कि प्रश्न में आपको दिया गया है कि 12:30 का समय हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तब आपको क्या करना है, तो अब आपको करना है 23:60 में से घटा देना है 12:30 को। तो यहाँ पर देखिए एक बार घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 23 बजकर क्या है, यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ पर देखिए 23 बजकर क्या हो रहा है, 60 का समय। ये ट्रिक है। और समय क्या दिया गया है घड़ी में, तो यहाँ पर हमें दिया गया है 12:30। तो यहाँ पर हम करेंगे 12:30। इस तरह से घटा देंगे और जो समय आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब। तो देखिए 60 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 30। ठीक है, फिर देखिए 23 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 11। तो आपका क्या टाइम हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब में 11:30। ठीक है, तो 12 बजे से ऊपर का समय दिया जाए तो आपको क्या करना है, 23:60 में से घटा देना है। और 12 बजे से पहले का समय दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, 11:60 में से घटा देना है। ठीक है, तो लॉजिक यदि आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दो। और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस के एग्जाम से संबंधित आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि टाइगर का कोड 2097-518 है तो लोयन का कोड
क्या होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए ये 8वां प्रश्न भी आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। पूछा गया है कि टाइगर का कोड है 20975518, तो लोयन का कोड क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देखना है कि पूछा क्या गया है। पूछा गया है कि लोयन का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि टाइगर का कोड यहाँ पर 20975518 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो क्या है टाइगर, तो TIGER, ठीक है, ये दिया गया है। और इसका कोड क्या है, तो इसका कोड है 20975518, ठीक है। कैसे आया है तो वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए टाइगर के अंदर जितने भी लेटर हैं उन सभी का हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो देखिए टी कितने नंबर पर आता है, तो टी आता है 20 नंबर पर। फिर क्या है आई, तो आई कितने नंबर पर आता है, आई आता है 9 नंबर पर। फिर क्या है जी, तो जी कितने नंबर पर आता है, तो जी अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर आता है 7 नंबर पर। फिर क्या है ई, तो यहाँ पर देखिए ई अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर आता है 5 नंबर पर। फिर क्या है आर, तो आर कितने नंबर पर आता है, तो आर आता है 18 नंबर पर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन कौन सी संख्या आई है, तो यहाँ पर आया है 20975518, जो कि यहाँ पर देखिए 20975518 आप सभी के सामने दिया गया है। यानी कि टाइगर से 20975518 कैसे आया है, यानी कि टाइगर के अंदर जितने भी लेटर दिए गए हैं उन सभी का नंबरिंग करके ऐसे कि ऐसे उनके सामने लिखा गया है। तो अब हमें बताना है कि लोयन का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए LION, ठीक है। अब इसका कोड कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले देखो कौन सा लेटर है एल, तो एल कितने नंबर पर आता है, तो एल आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 12 नंबर पर है। फिर क्या है आई, तो आई कितने नंबर पर आता है, तो आई अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर आता है 9 नंबर पर है। फिर क्या है ओ, तो ओ अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर आता है, तो ओ आता है 15 नंबर पर है। फिर क्या है एन, तो एन अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर आता है, तो ये आता है 14 नंबर पर। यानी कि टाइगर का कोड है 20975518, तो लोयन का कोड क्या हो जाएगा, तो लोयन का कोड हो जाएगा 1291514। अब आपको देखना है कि 1291514 आपको किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो यहाँ पर देखिए 1291514 आपको दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आप सभी का करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो भाई, 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कमला अपनी कक्षा में दाएं से 46वें स्थान पर है और बाएं से भी 46वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। यानी कि देखिए ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो आपको बोला गया है प्रश्न में कि कमला अपनी कक्षा में दाएं से 46वें स्थान पर और बाएं से भी 46वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, तो वो देखो ट्रिक है यहाँ पर टी बराबर L प्लस R माइनस 1, ठीक है। ये यहाँ पर आपके लिए क्या होने वाली है, ये है एक ट्रिक है। और इस ट्रिक को यदि आप एग्जाम के अंदर फॉलो करोगे तो आप ऐसे प्रश्न को एग्जाम में फटाफट से सोल्व करोगे। तो यहाँ पर देखिए टी का मतलब हो जाएगा टोटल, एल का मतलब हो जाएगा लेफ्ट और आर का मतलब हो जाएगा राइट, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, टी यानी कि यहाँ पर देखिए टोटल यानी कि कुल यहाँ पर पूछा गया है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर टी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है आगे क्या है एल लेफ्ट, तो लेफ्ट में यानी कि बाईं साइड में कितने हैं, तो बाएं से देखिए उसका स्थान कितना है 46वां, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 46। फिर क्या करेंगे प्लस आर का मतलब राइट, तो राइट साइड मतलब दाएं साइड में कितने हैं, तो दाएं साइड में भी देखिए उसका स्थान कितना है 46, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 46 और -1 कर देंगे। अब काफ़ी स्टूडेंट बोलेंगे कि सर इसमें -1 क्यों करते हैं, तो -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए 46वें स्थान पर जो कमला है वो 46वें स्थान पर दाईं ओर से भी बैठ रही है और बाईं ओर से भी बैठ रही है, तो एक व्यक्ति 2 स्थान पर थोड़ी ना बैठेगा, एक स्थान पर बैठेगा, इसलिए -1 किया जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टी बराबर कितना आ जाएगा, तो 46 और 46 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना
92 और 92 में से क्या करेंगे -1 करेंगे तो यहाँ पर t बराबर कितना आ जाएगा 91। यानी कि कमला अपनी कक्षा में दाएं से 46वें स्थान पर और बाएं से भी 46वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 91। अब आपको देखना है कि 91 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने यहाँ पर जो 10वां प्रश्न दिया गया है ये नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो हमें ऐसे प्रश्न के अंदर यहाँ पर देखना है कि 5 से यहाँ पर 8 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर 5 से 8 आया है सेम इसी प्रकार से हम बताएंगे कि 15 से यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें देखना है कि 5 से 8 कैसे आएगा। तो देखिए इसके अंदर क्या लॉजिक लगेगा, तो यहाँ पर लॉजिक लगेगा क्या, तो सबसे पहले 5 का गुणा करेंगे किसके साथ में 2 के साथ में और इसमें से क्या कर देंगे 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और इस 10 में से इस 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 8, जो कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे 15 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 15 का करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और इसमें से क्या कर देंगे -2। तो यहाँ पर देखिए 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 और इस 30 में से क्या करेंगे -2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 28। अब हमें देखना है कि 28 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस के एग्जाम से संबंधित आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस वीडियो में हमने रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है।